गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न गुरुजी के समक्ष सन्यासी डॉक्टर अशोक कावरा जी के द्वारा रखा गया है। प्रणाम गुरुजी। विद्यमान सरकार हिंदू सनातन की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म में गुरुजी क्या अंतर है? न्यायशील राष्ट्र एवं हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर है? कृपया विस्तार से बताएं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य को ही सनातन कहते हैं। जो बात सत्य होती है वो स्वतः शाश्वत और सनातन होती है। जैसे 2 + 2 = 4। ये पहले भी भूतकाल में सदा होता है, आज भी हो रहा है और आगे भी अनंत काल तक 2 + 2 = 4 ही होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये सदा नया लगेगा, एकदम आधुनिक लगेगा और चिर पुरातन भी लगेगा। अनादि से अनंत तक वर्तमान में भी सदैव विद्यमान रहते हुए ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे शाश्वत मूल्य को ही सत्य कहते हैं, सनातन कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या 2 + 2 = 4 ही सत्य है? नहीं, ऐसे जितने भी यथार्थ सिद्ध हो जाए, ऐसे कोई भी निष्कर्ष, ऐसे कोई भी निर्णय, ऐसे कोई भी सिद्धांत क्या है, जो भी अंतिम रूप से सिद्ध हो जाए ये ऐसा ही है, उसे सिद्धांत कहते हैं। सत्य भी एक सिद्धांत है जिसमें साम और ता 2 अक्षरों का संयोग है। सत्य का मतलब होता है सत है जो, सत या किस संधि से सत्य बना हुआ है। तो सत्य का अभिप्राय है कि जो बातें सत्य हो, सही हो, सच्ची हो, यथार्थ हो, अंतिम रूप से सिद्ध हो गई हो कि अब उनमें कोई सोच विचार की गुंजाइश नहीं रह गई है, वो बात पूरी तरह से प्रमाणित हो गई कि 2 में 2 जोड़ने से 4 ही होता है, या 4 में 4 जोड़ने से 8 ही होता है। 9 से 1 कम, 9 से 1 ज्यादा। जो भी उससे हट करके निष्कर्ष से इधर उधर बोलेगा वो गलत हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो ऐसे किसी भी निष्कर्षित बात को सत्य कहा जाता है। अब सत्य की खोज हुई इस सामान्य दृष्टि से जब इस जगत में देखा जाता है तो हमें अनेक नाम, रूप, गुण, उपाधियां, अस्तित्व दिखाई देते हैं। पत्थर अलग है, लोहा अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है, लकड़ी अलग है, हड्डी अलग है, मांस अलग है, पानी अलग है, दूध अलग है। सब चीजें आप अलग 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 देख रहे हैं। अनेकता का इसमें दर्शन होता है, भेद का इसमें दर्शन होता है। हर मैं के समक्ष तू खड़ा है। जगत द्वैत परक होने के कारण ही इस संसार को दुनिया कहा जाता है।
दुनिया माने दोहरेपन से ग्रस्त है जो, द्वैत से ग्रस्त है जो, इसमें सर्वत्र द्वंद्व है, सर्वत्र द्वैत है। जहां मैं है वहां तू है, जहां तू है वहां मैं खड़ा है। दो ध्रुवों का समानांतर अस्तित्व ही ये संसार है, इसलिए इसे दुनिया कहते हैं। जहां पर दो ध्रुव आमने सामने, एक तरफ पूरब है तो एक तरफ पश्चिम है, एक तरफ उत्तर है तो दूसरी तरफ दक्षिण है, एक तरफ नीचा है तो दूसरी तरफ ऊंचा है। तो बायां दायां, आगा पीछा, ऊपर नीचा, सर्वत्र आप देखिए तो दो ध्रुवों के बीच एक समानांतर स्थिति, इसे दुनिया कहते हैं। जहां आदि है वहां अंत भी है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक मध्य भी होगा ऑटोमेटिकली। अगर जन्म है और मृत्यु है तो बीच में जीवन की धारा भी बह रही होगी। अगर गंगा का उद्गम है हिमालय में तो बंगाल की खाड़ी में इसका अस्त भी, और बीच में गंगा हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहमान भी है, संसरित भी हो रही। तो संसरति इति संसारा, ये आदि और इति के बीच में जो संसरण हो रहा है, प्रवाहमानता हो रही, जो करंट बह रहा है, इस करंट के प्रवाह को ही जीवन कहते हैं, संसार कहते हैं, दुनिया कहते हैं। दो ध्रुवों के बीच में प्रवाहमान है, इधर एक तट है उधर दूसरा तट है, दो तटों के बीच में धारा बह रही है नदी की। पृथ्वी में भी देखोगे तो एक उत्तरी ध्रुव है दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, दो पोल है, दो ध्रुव है। तो दो ध्रुवों के बीच में पृथ्वी स्थित है। जीवन का देखिए तो जन्म है और मृत्यु है, बीच में जीवन धारा बह रही। हर व्यवहार में दो पोल हैं, दो पोल्स के बीच में दुनिया बह रही है। तो इसकी खोज हुई कि एक बार विचार तो कर लो कि इस दो पोल के बीच में वास्तविक भेद है या कि अभेदता है इसमें। क्या ये द्वैत यथार्थ है अथवा इसमें कोई और बात? इस दुनियावी द्वैत में कोई वास्तविकता है, यथार्थता है? क्या ये द्वैत अंतिम रूप से सिद्ध है कि द्वैत ही है? तो लोगों ने कहा इसकी खोज होनी चाहिए। खोज प्रारंभ हुई। एक तट पे खड़े हुए लोगों ने समक्ष दूसरा तट देखा, उसके समानांतर। कुछ लोगों ने कहा कि जो वो पूरा डूबने डरा तो रहा किनारे पे। कुछ लोगों ने कहा कि हम डूब के उतर के देखेंगे इसमें। छलांग लगा दी कुछ लोगों ने इस तट पर, उतर गए नदी, डूब गए नदी में। नीचे जैसे जैसे चलते गए तो नीचे धारा की धरती थी, धारा बह रही थी, उसके नीचे धरती थी। ये तट खत्म नहीं हुआ। टटोलते टटोलते लोग चले गए, उस तट तक पहुंच गए तो बोले अरे नीचे से धरती इकट्ठी है, अगर ये धारा को हटा लिया जाए तो यहां से वहां तक दोनों तट एक है। नदी की धारा जो बह रही है वो जिनने गोते नहीं लगाए उस धारा में, उनके लिए है ये तट और वो तट। और वो जो पूरा डूबन रहा, डरा तो रहा किनारे पे। जो इस धारा में डूबने से डर गया वो किनारे रह गया, तो वो नहीं जान पाया धरती की इस एकात्मता को। धारा के नीचे धरती,
धारा जो देख रहे हैं वो धरती नहीं देख पा रहे। तो जिन्होंने इसकी मौलिकता को देखी, नीचे उतर करके मूल स्थिति क्या है, तो पाया कि दो तट की जो मूल स्थिति है वो ये है कि यहां से वहां तक धरती दोनों एक ही है। धारा के कारण दो तट दिखाई दे रहे हैं। दो तट माने दो किनारे, इस किनारे पे बैठे हैं, उस किनारे पे कुछ लोग बैठे हैं, सोच रहे हैं दोनों अलग, बीच में पानी की धारा बह रही, जीवन की धारा बह रही। इस रसधार के नीचे धरती यहां से वहां तक अखंड है। तो दो तट एक भ्रम मात्र है, दोनों तट आपस में लड़ने लग गए, तो उनकी उठापटक में धारा जो है वो छिन्न भिन्न हो गई और सूख गई। तब उनको पता चला कि हम दो तट हैं ही नहीं, और लड़ाई बंद हो गई। तो या तो विनाश पर लड़ाई बंद होगी कि दोनों तट टकरा जाए और परमाणु बम फोड़ लें, तो धारा उस आग के गोले में सूख जाएगी और यहां से वहां तक तटों की एकात्मता सिद्ध हो जाएगी। कौन कहां से लड़ना शुरू करे, कहां तक लड़े, अब कहां से दूसरा माने दोनों तट, उनका भ्रम टूट गया। तो भ्रम कब टूटता है, जब जीवन धारा नष्ट हो जाए। और दूसरा भ्रम कब टूटता है, जब कोई गोताखोर इसमें उतर जाता है। किनारे बैठता नहीं डरते, कबीर कहते हैं कि मैं अपना डूबल रहा, डरा तो रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरा वो किनारे बैठा रह गया, जो डूबने से नहीं डरा वो उतर गया, उतर करके टटोलता चला गया, तो धरती मिलती चली गई सब जगह। नीचे पानी का अस्तित्व ही नहीं था, नीचे तो धरती थी। तो यहां से वहां तक तटों का बंटवारा ही नहीं, बंटवारा एक इल्यूजन था प्रवाह के कारण। पानी का प्रवाह ऊपर बह रहा था, तो सोच रहे थे धरती दो है, उस पार से उधर शुरू होती, इस पार से इधर शुरू होती, बीच में धारा बह रही। तो जिन्होंने डूब के देखा उन्होंने ऊपर चढ़ के फिर बताया कि हम टटोल आए हैं, उस पार तक चले गए हैं। उस पार जाके देखा कि नीचे से धरती अखंड है, दो तट नहीं है, ये पूरा एक है। उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने टटोल के जिनको बताया उनका भी टूट गया। जिन्होंने श्रद्धा किया, समझ लिया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको वो कहे लिए कि चलो हमारे साथ ही उतर लो, उनको उतरवा के टटोलवा दिया यहां से वहां तक। कहा धरती एक ही है, पता चल गया पानी ऊपर ऊपर ही है ना। उन्होंने कहा हाँ भाई पानी तो ऊपर, नीचे से धरती है, तो दिख क्यों नहीं रही? अरे बोले पानी बह रहा है ना, और पानी जितना गंदला हो जाएगा उतना ज्यादा दिखना बंद हो जाएगा धरती नीचे। पानी को साफ कर डालो, जीवन जल को स्वच्छ कर दो, तो ऐसे ही पारदर्शिता आ जाती है। तटों का संघर्ष तब तक है जब तक पानी मैला। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, तो पाप के कारण गंगा मैली हो जाती है जीवन की, तो दिखना बंद हो जाता है। अद्वैत, द्वैत में अद्वैत का दर्शन ही सत्य का दर्शन। तो जो कोई भी इस सत्य को देख लेता है वो सत्य का दृष्टा हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है, और देख करके और उसके अनुकूल ही फिर दोनों तटों को शिक्षा देता है। दोनों तट पर बैठे हुए लोगों को वही सिखाता है कि अब इधर वाले तट वाले उधर वाले को पत्थर न मारे। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ ईसाई, एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ सिख। दोनों तटों पर बहुत सारे द्वैत हैं। समझदारों ने देखा और कहा कि ना पत्थरा मत मारना, उस तट वाले अलग नहीं है क्योंकि यहां से वहां तक तट अंदर से एक है। तुम भ्रम में हो कि ये धारा के कारण भ्रम में हो, धारा चूंकि गंदी हो गई है इसलिए दिख नहीं रही धरती। तो जिनको धारा के नीचे स्थित धरती दिख जाती है उनका
तटभेद टूट जाता है, उनका तटभेद टूट जाता है, तट का दम्भ टूट जाता है, तट की सीमाएं टूट जाती हैं, और यहां से वहां तक एक ही धरती के निवासी घोषित हो जाते हैं और पत्थरबाजी समाप्त हो जाती है। अब आता है सदाचार। क्या इसी सत्य के अनुसार आचार करना कि इधर और उधर वाले ये बंटवारा नहीं है, ये जीवन धारा के कारण दो दिखते हैं, मैं और तू, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, कोई भी द्वैत पानी गंदा होने के कारण तुम्हारे धर्म की धारा बह रही, आधार विहीन गंदी हो गई, धर्म की धारा गंदी हो गई, निराधार हो गई, नीचे का आधार मौलिक खो बैठी। ये जो मौलिकता का ज्ञान है ना, इसी को मौला कहते हैं। मौलिक बात है, तो हर यथार्थ ही ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, वही यहोवा है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। सत्य को देख लेने के बाद जो जो बातें सत्य हैं वो सब ईश्वरीय होती हैं। जो जो सत्य दिख जाए उसका 2+2=4 दिख गया, समझ में आ गया कि फाइनल है, इतना ही होगा, अब 3-5 नहीं होगा। तो अगर सत्य के अनुसार 2+2=4 का ही आचरण करो, व्यवहार करो, तो आचार व्यवहार जो तुम्हारे सदाचार से व्यवहार है। और हेरा फेरी किया, 3-5 जोड़ गांठ में कर दिया, तब बेईमानी शुरू। मैं तुमके संघर्ष के आधार पे एक दूसरे को हानि पहुंचाने, एक दूसरे के हितों का नाश करने, तुम अपने लिए शिक्षा चाहने लगे, दूसरे के लिए शिक्षा गायब करने लगे, तुम अपने लिए रोजगार चाहने लगे, दूसरे के लिए रोजगार गायब करने लगे, तुम अपने लिए घर चाहने लगे, दूसरे का घर गायब करने लगे, तुम अपने लिए स्वास्थ्य चाहने लगे, दूसरे का स्वास्थ्य मिटाने लगे। तो द्वैत में संघर्ष है, आक्रमण है, आतंक है, युद्ध है, चोरी है, डकैती है, मैंने तू की चोरी कर ली, तूने मैं की चोरी कर ली, ये दुर्व्यवहार हो गया। दुर्व्यवहार, अपराध, अन्याय। न्याय को धर्म कहा गया इसलिए कि सत्य के अनुसार जो नियम नीति निर्णय का पालन करते हो उसे न्याय कहते हैं। इस सत्य के विपरीत जो तुम नियम नीति निर्णय बना के चलते हो वो सब अन्याय को जन्म देता है, दुर्व्यवहार को जन्म देता है, और चौतरफा आक्रमण संतोष की आग जलते हो, फिर एक दूसरे से डरते भी हो तो एक दूसरे को आतंकवादी और काफिर बनाते हो। जो सत्य को नहीं मानता वो काफिर होता है, उसका प्रवेश समाज में निषिद्ध रखना चाहिए कि तुम जंगली हो, तुम सही बात मानते नहीं हो, तुम्हारा 2+2=4 छोड़ के बाकी सब होता है। कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 15 भी हो जाता है। जितनी बेईमानी कर ली उतना तगड़ा अंतराल। तो छोटी सी ही तो बात है सत्य की कि जो भी बात यथार्थ सिद्ध हो जाए ज्ञान विज्ञान की कसौटी में, उसको अपनी किताब में लिख लिया करो, ग्रंथ में लिख लिया करो, धर्म ग्रंथ हो जाएगा। यो वैसा धर्म सत्यम वही धर्म। उपनिषद कहता है धर्म क्या है, तो कहता है जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाए उसे धर्म कहते हैं। इसीलिए कहा गया धर्म दूसर सत्य समाना, आडम निगम पुराण बखाना। रामचरितमानस में आप पढ़े, सत्य से हट करके कुछ धर्म होता ही नहीं है। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सारा धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य को त्यागते ही धर्म समाप्त होने लगता है। सत्य क्या है कि इस तट से उस तट तक फैली एक भूमि है सारी।
दोनों तट में द्वैत देखती मिथ्या बुद्धि तुम्हारी। ये जो तुमको द्वैत दिखाई देता है दो तटों के बीच में, हर मैं और तू के बीच में, हर स्त्री और पुरुष के बीच में, ये बवाल तुम्हारा तुम्हारी अपनी खोपड़ी से उपजा है, जिसमें बुद्धि ही नहीं। इस सत्य का बोध कर ले। तट तो दिखाई देते हैं लेकिन तट का संयोग नहीं दिखाई देता। धारा के कारण धरती गायब, धारा गंदगी, नहीं तो जल तो पारदर्शी ही होता है, दिख जाएगा उसमें, पानी में ही दिख जाएगा कि हाँ पानी साफ रखो। पानी को मत डाले, कीचड़ फैला दिए, उसमें गंदगी घोल दिए, फिर बता रहे हो कि दो तट हैं, तो दो तट तो दिख रहे हैं क्योंकि पानी गंदा। अन्यथा इस सत्य के अनुसार जब चलोगे तो तुम्हारा धर्म शाश्वत और सनातन हो जाता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई कोई धर्म नहीं होते। ये मान्यताएं हैं, ये मिथ मान्यताएं हैं, झूठी मान्यताएं हैं। न हिंदू कोई धर्म होता है, न मुस्लिम कोई धर्म होता है, न सिख कोई धर्म होता है, न ईसाई कोई धर्म होता है, न यहूदी कोई धर्म होता है, न इस्लाम कोई धर्म होता है, न बौद्ध कोई धर्म होता है, न जैन कोई धर्म होता है। जो बात सत्य सिद्ध हो जाए वो धारण करने योग्य होने के कारण धर्म कहलाती है। धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। तो धारणीय मार्ग है धर्म, जो धारणीय मार्ग हो वही धर्म है। और जिसे धारण न कर सको, 2 + 2 = किसी ने कहा 15, तो अब इसे धारण कैसे करोगे? इसे किताब में लिख लोगे, परीक्षा में लिख लोगे, पास हो जाओगे, रिटेन कर दिए मास्टर देख लो, गोला बनाने के बाद 0 नंबर। एक बात, सत्य जो बात सिद्ध हो जाए उसको रख लिया करो। और सत्य क्या कहता है कि इस तट और उस तट के जितने भी मैं तू हैं ये यथार्थ नहीं है, बल्कि यहां से वहां तक सर्वव्यापक है। एक ही आत्मा सर्वव्यापी है, एक ही आत्मिक ऊर्जा से सारे पदार्थ निर्मित हैं। E = mc², this is called theory of relativity, researched by Einstein। बहुत बड़े वैज्ञानिक फिजिक्स, बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने ये रिलेटिविटी की खोज की और पाया कि एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दी अदर्स। ईच अदर रिलेटिविटी है, सिक्के के दोनों पहलू रिलेटेड हैं। अगर आप आगे का पहलू मिटाओगे तो पीछे वाला भी मिट जाएगा, पीछे वाला मिटाना शुरू करोगे तो आगे वाला। अगर आप पूरब मिटाना चाहते हो तो पश्चिम मिट जाएगा, पश्चिम मिटाना चाहोगे तो पूरब मिट जाएगा। पूरब तभी तक रहेगा जब तक कि पीछे पश्चिम, ऊपर तभी तक रहेगा जब तक कि नीचे का अस्तित्व हो, नहीं तो ऊपर कैसे कहोगे किसी चीज को। बायां कोई चीज तभी होगी जब दायां हो, दायां को मिटाने से बायां मिट जाता है, बायां को मिटाने से दायां मिट जाता है। और इसलिए किसी को मत मिटाओ। अंधकार से प्रकाश तक की ये यात्रा है, जड़ से चेतन तक की ये यात्रा है, जीव से ब्रह्म तक की ये यात्रा है, इच्छा से ईश्वर तक की ये यात्रा है। न इच्छा को मिटाओ न ईश्वर को मिटाओ, दोनों का संयोजन करो। तमसो मा ज्योतिर्गमय करो, मृत्योर्मृतम गमय हो जाएगा। असतो मा सद्गमय करो तो तमसो मा ज्योतिर्गमय हो जाएगा, मृत्योर्मा। असत्य को छोड़ दो, सत्य को स्वीकार कर लिया करो। जो बात सत्य सिद्ध हो जाती है उसे मान जाएगा, वो धर्म हो जाएगा। उसको धर्म ग्रंथ में लिख लो। और उसकी कसौटी ये है
कि वो उसमें सर्वात्मकता के लक्षण होंगे, द्वैतता के नहीं। अद्वैत माने सर्वव्यापी। तो सार्वजनिक मतदान करा दिया करो, कोई भी बात सार्वजनिक स्तर पर लागू करने के लिए कोई नियम बनाना है, नीति बनाना है, निर्णय बनाना है, व्यवस्था देनी है, तो इस व्यवस्था को ही धर्म देते। इसको तुम सार्वजनिक वोटिंग करा लो, अगर बहुमत सिद्ध हो जाए तो जिस चीज में जितना अधिक बहुमत आएगा उतना सत्य के निकट होगी, और जब पूर्ण बहुमत आ जाए तो उसे कहते हैं कि सर्वमत हो गया है, तो इसका मतलब सर्वोधिक पूरी तरह से है, मतलब पूरा ही सच है। तो जितना अधिक बहुमत होगा उतना अधिक सत्य होगा। तो सार्वजनिक वोटिंग से ही फैसला किया करो हर नियम नीति निर्णय, चाहे आचार संबंधी हो चाहे व्यवहार संबंधी हो, सार्वजनिक वोटिंग होने दो। और जो बात पारित हो जाए उसे समाज में, देश में, राष्ट्र में, दुनिया में आप वही लागू करो, कभी कोई दुख नहीं आएगा। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो सार्वजनिक वोटिंग करके जो भी तुम नियम नीति निर्णय कर लोगे वो सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है ये मत कर लेना। भगवान महावीर क्या बोले, मोहम्मद क्या बोले, अल्लाह क्या बोले, ताला क्या बोले, खुदा क्या बोले, यहोवा इनका क्या बोला, इनके हनुमान जी क्या कहे, उनके युधिष्ठिर क्या बोले, भीष्म पितामह क्या बोले, कृष्ण क्या बोले, राम क्या बोले, इससे कोई लाभ नहीं होगा। वो सब सर्वव्यापी सत्ताएं हैं, तो सर्वहितकारी बातें ही उनकी होंगी केवल। अब बाकी तुमने उनके नाम से अपनी फर्जी बातें चला रखी होगी। वोटिंग करा लिया करो, जो कहते हो हनुमान बोले, शंकर बोले, शिव बोले, नारद उवाच, फला उवाच, विष्णु उवाच, भगवान उवाच, राम उवाच, सब उवाच ठीक है। बुद्ध उवाच, महावीर उवाच, कबीर उवाच, नानक उवाच, ये जितनी फर्जी बातें तुमने उन महापुरुषों के नाम से चला रखी हैं, उनकी एक ही कसौटी है कि सार्वजनिक वोटिंग करा दो, जिसपे ज्यादा मत आ जाए उसको धर्म में लिख लेना, वो सनातन धर्म होगा। चाहे बुद्ध की हो, चाहे महावीर की, चाहे कबीर की, चाहे नानक की, चाहे कपिल मुनि की हो, चाहे अगस्त मुनि की हो, चाहे वशिष्ठ की, चाहे विश्वामित्र की हो, चाहे किसी की भी। अल्लाह फरमा रहा है वोटिंग करवा लो। अलमानी होता है सब, अंग्रेजी का आल भी उसी से बना है, संस्कृत में आलम शब्द उसी से बना है। आलम माने मतलब पूर्ण, पर्याप्त, सब, कुल, उसी से अलंकार शब्द बना है। पूरा भरा, पूरा सुसज्जित, अलंकृत। तो सत्यम है वो शुभम है, वो सुंदर। तो सुसज्जित माने बड़ा सुंदर, शुभ। जो जितना सत्यम है उतना शुभम, जो जितना सत्य है उतना शुभ है। सोच के देखो, सर्वहितकारी जो बात जितनी होगी उतनी ज्यादा वो शुभ होगी। सबको शिक्षा देनी चाहिए, वोटिंग करा दो। सारी मानवता शिक्षा पाने के लिए तैयार है, तुम उनसे ले ही नहीं रहे हो सहमति। तुम तो अम्बेडकर से पूछ रहे हो, बुद्ध से पूछ रहे हो, महावीर कबीर बता रहे हैं। अब कबीर खुद का बोल कर रहे हैं, मसीह को अगर कागज छूलो नहीं, कलम रहो नहीं हाथ, एक अनपढ़ आदमी तुमको शिक्षा की बात करे। कबीर पंथ में लाखों आदमी जुड़ा हुआ है और एक भी विद्यालय कबीर पंथी नहीं खोलना चाहता। क्यों? अनपढ़ गुरु के शिष्य पढ़ाई लिखाई की बात क्यों करें? सनातन धर्म कहता है ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 साल होना चाहिए। आश्रम माने श्रम निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा पहली, विद्यार्थी जीवन की श्रमनिष्ठा। विद्यार्जन का कर्म करना है, विद्यार्जन संबंधी कर्तव्य है पहला मनुष्य का। विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ, ये सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था है। एजुकेशन टू ऑल। जब राम राज्य आया तो निज निज वर्णाश्रम धर्म निरत पथ लोग, चल ही सदा वही सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य प्रतिष्ठित होते ही वर्णाश्रम धर्म लागू। अभी जितने जातिवादी लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, ध्यान दो।
सारे चोर चक्के वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, जाति व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं। जाति व्यवस्था जंगली व्यवस्था है, जंगल में जो जिससे जन्मता है वही उस गद्दी पे बैठ जाता है, जो जिससे जन्मता है वही उस गद्दी पे बैठ जाता है। वरीयता, अर्हता, पात्रता, गुणवत्ता, कौशल का कोई परीक्षण नहीं हो रहा है, ऐसे बैठोगे सत्यानाश हो जाएगा। पात्रतानुसार पदनियुक्ति को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वरीयता माने होता है पात्रता, अर्हता, चुने जाने योग्य होना, चुना जाना। व्री धातु होती है चुनने के अर्थ में, योग्य होने के अर्थ में, पात्र सिद्ध होने के अर्थ में। पढ़ो डिक्शनरी उठा के। व्री धातु से वर्ण शब्द बना है, वरेण्य शब्द उसी से बना है। वरेण्य माने योग्य, इसे वर्ण किया जा सके। तो गुणानुसार कर्मों का विभाजन, योग्यतानुसार कर्मों का विभाजन के लिए कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्णों की व्यवस्था का सृजन मेरे द्वारा किया गया है। कैसे? गुण कर्म विभाग सा। ये देखो भगवत गीता में कृष्ण कहते, वो तुम अपना उनका ज्यों तुम व्याख्या नहीं कर रहे हो, तुम अपनी व्याख्याएं दिए पड़े हो, तुम जाति व्यवस्था सिद्ध करने में लगे हो। जाति तुम्हारी कोई भी हो सकती है, चाहे जहां पैदा हो जाओ, कोई मना नहीं है। जन्म तो लोगे ही, कहीं न कहीं किसी जात के होंगे, जिससे जन्मे हो उस जात के होंगे ही। तो परेशानी की क्या बात? भाई एक लोहार से, लोहे के काम करने वाले से पैदा हुआ तो वो भी लोहार कहता है, ठीक है, लोहार जाति वो कर्म के आधार पर बना रखा है। तो जो पिता का जो लिखता होता रहता है वही उसकी जाति आप बताने लगते हो। बात सही है, जिससे जन्मा। लेकिन अब वो क्या है, एक पढ़े लिखे से जन्मेगा तो क्या पढ़ी लिखी जाति का हो जाएगा? वो तो खुद तो अनपढ़ ही रहेगा। तो ये कॉमन सेंस थोड़ा सा नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट है। तो कहां से समझो? चातुर्वर्ण सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुणानुसार कर्मों का विभाजन, जन्मानुसार कर्मों का विभाजन कहां लिखा है? जाति कर्म विभाग से कहां लिखा? जात के अनुसार कर्म। जात से कोई कर्म होता है क्या? एक आदमी प्रिंसिपल है, उसका बच्चा पैदा हुआ, स्कूल ही नहीं गया, पढ़ाई नहीं। अब क्या उसको प्रिंसिपल बना दोगे? जात के आधार पे कर्म होगा। एक पायलट है, उसका बच्चा गंवार है, अब वो स्कूल ही नहीं जा रहा है या बीमार है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो अब वो एरोनॉटिकल इंजीनियर होना चाहिए उसको, तब जाके वो पायलट नहीं कर पाएगा, नहीं बाहर हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि गुणों से कर्म होता है, जात से कर्म संभव नहीं है। बैटिंग का गुण नहीं है तो सचिन तेंदुलकर की कोई इज्जत नहीं होगी। अच्छा, उनका बच्चा हार्दिक तेंदुलकर, भाई टेस्ट तक शायद पहुंचा भी नहीं, तो जात तो ऊंची है, तो काहे कैप्टन बन जाते जाके टेस्ट मैच में? गुण से कर्म होगा, बैटिंग का गुण नहीं है, तो गुण कर्म विभाग सा। आप भगवत गीता में सही वचने नहीं पढ़ना चाहते। एक और अध्याय में आगे जाके कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंपरा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्मों का विभाजन कैसे हुआ? तो कहा गया है गुण कर्म विभाग सा, स्वभाव प्रभवैर गुणैः, स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है गुणैः के द्वारा, के माध्यम से। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः, कर्मों का विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा होता है। कैसे होता है पूछा गया तो जवाब ये है उसका,
तो सब बातें लिखी है वर्णाश्रम व्यवस्था में। 25 साल पहले विद्यार्जन करो, गुणोपार्जन करो, ज्ञानोपार्जन करो, कौशलोपार्जन करो, शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा ये सब होता है विद्यालय में। फिर उसके बाद जैसा जितना ज्ञान गुण कौशल अर्जित कर लिया है तदनुसार गुण कर्म विभाग सा कर्म करने का अब आएगा गृहस्थ आश्रम। विवाह संस्कार होगा, विवाह माने शादी नहीं होता, पाणी ग्रहण माने शादी होता है, शुभ संस्कार अलग है, विवाह संस्कार रोजगार का संस्कार है। विशेष रूपेण कार्य भारम संबंधित गुण विशेषण कार्य भारम संबंधित विवाह। गुण वैशिष्ट के अनुसार कर्मों का संपादन कर पाओगे, तदनुसार ही कर्म का विभाजन किया जाता है, तुमको कर्माधिकारी बनाया जाता है। उसके अनुसार कर्मण्येवाधिकार, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, हम उससे के नाते, बाकी जीवों को नहीं। क्यों? वो प्राकृत है, उनका पहले से ही जो प्राकृतिक रूप से फल उत्पन्न होगा उसी का उपभोग करके जीवन जिएंगे। कर्माधिकारी नहीं है, माने प्राकृतिक रूप से कर्म की योग्यता नहीं है, वरीयता क्रम में वर्णक्रम की जात क्रम है केवल उनका, कि कौन भालू जाति का है, कौन बंदर जाति का है, कौन सिंह जाति का है, कौन श्रृगाल जाति का है। वहां जाति तो है जंगल में, लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं, इसलिए वहां पर कर्म नहीं होगा, क्योंकि गुण कर्म गुण के बिना कर्म नहीं होता। वहां गुण प्राप्ति का आधार नहीं है, विद्यार्जन का माध्यम नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल खोलने से वो विद्यार्जन कर भी नहीं पाते, इसलिए खोलना भी बेकार है वहां। लेकिन तुम्हारे मानव समाज में भैया खोल लो स्कूल, सब पढ़ते हैं, ज्ञान भी सीख जाते हैं, गुण भी सीख जाते हैं, कौशल भी सीख जाते हैं, सब सिखा दो और करने लगा। जो जितना सीख जाए, जिस कर्म का कौशल, जिस तरह का गुण, उसका गुण कौशल के अनुसार उसको कर्म पदों संपदा का अधिकारी बना, तो सारी लड़ाई खत्म। सनातन धर्म है मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म। पहले विद्यार्जन का आश्रम, फिर जीविकोपार्जन का आश्रम, फिर तीसरा है शोधानुसंधान का। 3 विद्याएं हैं, भौतिकी, दैविकी, आत्मिकी। 3 विद्याओं पर शोध अनुसंधान करो। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 विज्ञान है। तीनों विज्ञानों पर शोध अनुसंधान करना, रिसर्च करना ऋषियों का काम। प्रस्थान जाओ रिसर्च सेंटर में बैठो, वहां शोध अनुसंधान करो इतिहास से ऊपर। और चौथा है इसी धर्म व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना। संन्यास लेकर के इसका प्रचार प्रसार करो, लोगों को इसमें दीक्षित करो। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, बहाई हो, इस वर्णाश्रम धर्म में दीक्षित करो। 25 साल सबकी शिक्षा निवारण करो, रोजगार सबका निवारण करो। 5 प्रकार के संप्रदाय हैं, 5 प्रकार के कर्म हैं, 5 प्रकार के फल हैं। तो कर्म पात्रता अनुसार माने वरीयता अनुसार, पात्रता अनुसार कर्म, कर्मानुसार पद, पदानुसार संपदा। ये 5 जन्म कहलाता है। मिसाल शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जिसे 5 जन्म कहते हैं। मानव समाज में 5 प्रकार की जनता पैदा होती है, जिसे 5 जन्म कहते हैं। जिस किसी के भी घर में पैदा हुए हो, इनको 25 साल पहले पढ़ाओ। जिस किसी के भी घर में पैदा हुआ हो, उनका टेस्ट लो पढ़ाई के बाद। जिस कर्म के योग्य से तो हो जाए, उस कर्म में उनको नियोजित कर दो, उससे संबंधित पद दे दो, उससे संबंधित संपदा का मालिक बना। सारे झगड़े समाप्त। ये है शाश्वत और सनातन धर्म। इसे वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना है। जब भी कोई श्रेष्ठ बैठेगा, कृष्ण जैसा कोई गद्दी पे बैठ जाएगा तो वो वर्णाश्रम धर्म लागू कर देगा, राम जैसा गद्दी पे बैठ जाएगा वो वर्णाश्रम धर्म लागू कर देगा। और कोई अगर शकों, हूणों, तातारियों, मुगलों, चंगेजों, अंग्रेजों, कांग्रेसियों और भाजपाइयों की तरह बैठ गए तो वो कोई वर्णाश्रम धर्म लागू नहीं होने देगा। सारी चंडाल चौकड़ी इसके विरुद्ध है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, सारे के सब जितने भी हैं सब सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, सत्य के विरुद्ध हैं। कोई लेना देना नहीं किसी बात से। ना ये किसी को शिक्षा देने राजी है, ना किसी को रोजगार देने राजी है, ना ये किसी को
आवासीय सुविधाएं देने राजी हैं, ना किसी को चिकित्सालय संरक्षण सेवाएं देने राजी हैं। चारों जन अधिकारों से वंचित कर देते हैं तो चारों पुरुषार्थ आप पे नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म आपके मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ घोषित करता है और कहता है इसके अनुसार चलो, जीवन धन्य हो जाएगा। अब इस संपूर्ण वर्णराशि व्यवस्था को अपना करके इसे देखो, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और तुम सब के सब खुशहाल हो जाओगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई से मुक्त हो जाओगे और शाश्वत सनातन धर्म से युक्त हो जाओगे। तो सत्यात्मक एक न्यायशील वर्णराशि व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में लागू होते ही सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कष्ट मुक्त हो जाएंगे। ये है सनातन। इसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई से कोई संबंध नहीं। ठीक है, बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब। धन्यवाद गुरु जी। आज सनातन धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या हम लोग गुरु जी के द्वारा सुनी, तो आशा करता हूँ सब बातें सबको समझ में आई होंगी अच्छे से। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए और अगले प्रोग्राम के लिए अपना प्रश्न रखिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।